जय हिंद साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी के लिए मालूम ही है एसएससी जीडी के फॉर्म डल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 13 है। आप सभी को मालूम ही है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी डालें। मैं आज आपको सारी पोस्ट प्रेफरेंस क्लियर कर दूंगी, किस पोस्ट में कौन सी जॉब लगती है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। अब देखिए, हालांकि बहुत से कैंडिडेट फॉर्म डाल ही चुके होंगे, शायद पोस्ट उसके बाद चेंज नहीं होती है, लेकिन अब आज के बाद आप जो भी कैंडिडेट रह गए फॉर्म डालेंगे वो याद रखना उनको कैसी पोस्ट प्रेफरेंस डालनी है। और मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में भी समझा दे रही हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली हैं, टोटल कितनी भर्ती आई हैं। आपको जो भी खाली हो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पोस्ट डाल सकते हैं, या आप अपनी जॉब के अकॉर्डिंग आपको जो भी लगे कि मुझे ये पोस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैं आज आपको सारी पोस्ट प्रेफरेंस क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले देखिए, एसएससी जीडी का सिलेबस आपको मालूम ही है कि इस बार पैटर्न में चेंज हो चुका है। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। पहले 25-25 क्वेश्चन आते थे, टोटल क्वेश्चन आते थे 100, मार्क्स की भी 100 होते थे, 60 मिनट होते थे। लेकिन इस बार जो 1 क्वेश्चन है जो आपका वो हो गया है 2 मार्क्स के का। 1 क्वेश्चन हो गया है 2 मार्क्स का, और आपके जो क्वेश्चन है वो आपके सारे सब्जेक्ट के 20-20 कर दिए गए हैं। तो आपके 4 सब्जेक्ट आने हैं, या 4 सब्जेक्ट नहीं मतलब जो सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखिए, वरना आप सोच लें कि 4 सब्जेक्ट जैसे कि 11-12 में होते थे, उस टाइप से नहीं दोस्तों। आपके देखिए, पहले रीजनिंग आनी है 20 नंबर की, मार्क्स 40, आप समझ ही गए होंगे। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की। सेकंड आना सामान्य ज्ञान जीके, जिसको जनरल अवेयरनेस ही बोला जाता है। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, संविधान, बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। करंट अफेयर्स भी आपका इसी में। ये 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। इसके बाद आप जानती हो मैथ, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या हिंदी, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। इस तरीके से जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 मार्क्स रहेंगे। 80 क्वेश्चन है, आपके पास 60 मिनट है, यानी कि 1 आवर, यानी कि आपके पास टाइम कम ही है। आप सभी को अपनी स्पीड अच्छी रखनी होगी, तभी आप इस पेपर को क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट हैं। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी अच्छे से नहीं है। इसके बाद देखिए, आप माइनस मार्किंग, मार्क्स सबके 160 हैं। मे बी आपको कम से कम 145 से ज़्यादा ही लाने होंगे, तभी सिलेक्शन के चांस हैं। कट ऑफ इतनी जाएगी ही, और फिर हो सकता है पोस्ट के अकॉर्डिंग जैसी भी, फिर भी आपको इतना तो मान के चलना ही है कि 145, 150 इतनी। कुल समय आपका ये मैं बता चुकी हूँ। आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25। आप बहुत से कैंडिडेट को माइनस मार्किंग में समझ नहीं आता कि क्या है 0.25। 0.25 माइनस मार्किंग का मतलब ये है कि आपके जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे, तब आप जब 4 क्वेश्चन गलत करोगे, तब आपके जो आपने सही क्वेश्चन किया है 1, सपोज मान लीजिए 1 सही क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे आपके पास। 4 क्वेश्चन गलत करोगे, जैसे यहाँ के आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो इसके आपके मार्क्स हुए 8। लेकिन नहीं, आपको 4 क्वेश्चन गलत करोगे आप, तो 1 क्वेश्चन के यानी कि 2 मार्क्स कट जाएंगे। ये समझ गए आप? 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। और जो सीजीएल में थी वो 0.50 माइनस मार्किंग थी। आज मैं आपको माइनस मार्किंग का डाउट क्लियर कर दूं। उसमें थी 0.50, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत हुए आपके तो 1 राइट क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि 2 रॉन्ग क्वेश्चन किए आपने तो आपको 1 राइट क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। और इसमें 0.25 है, यानी कि 1/4, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए आपके तो 1 सही क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएंगे। आई थिंक आपका डाउट ये माइनस मार्किंग वाला है वो क्लियर हो ही गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। कृपया करके सभी लोग मैसेज कमेंट सेशन में करें, पर्सनल मैसेज ना भेजें।
देखिए आप, अब ये जो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस है एसएससी जीडी में, वो कौन कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस है। ये कुछ इस तरीके से आप जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे या आप मोबाइल से फॉर्म फिल करोगे या कैफ़े जाओगे, तो वहाँ पर आपको ये पोस्ट प्रेफरेंसें कुछ इस तरीके से शो की जाएंगी। वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट डालनी है। देखिए इनने ए नंबर पे दी हुई है बीएसएफ, बी पे सीआईएसएफ, सी पर सीआरपीएफ, डी पर एसएसबी, ई पर आईटीबीपी। आपको ऐसे ही नहीं डाल देना है, वरना कुछ कैंडिडेट होते हैं ऐसे ही डाल देते हैं। आज मैं आपको डाउट क्लियर कर दे रही हूँ, पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि कौन सी पोस्ट क्या कहलाती है। देखिए आप सबसे पहले आप पद देख लीजिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, अब मैं आपको बताती हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। बीआईएसएफ, देखिए आप बीआई टोटल आपकी पद कितनी है पहले तो आप ये देख लीजिए। 24,369 पद हैं आपके टोटल, 24,369 पद हैं आपके टोटल। सबसे पहले आपको 24,300 आपके टोटल पद हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप सबसे पहले क्या दी हुई है आपके लिए बीआईएसएफ, ये बीएसएफ दी हुई है। इसके आप पहले मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दे रही हूँ। देखिए बीआईएसएफ होती क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको जैसे इमेज में दिख ही रहा होगा कि आपको यदि आप इसमें जाएंगे तो आपको कौन सी जॉब लगेगी, आपको बॉर्डर पर जॉब लगेगी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हालांकि सभी जॉब हैं जो एसएससी जीडी की हैं वो आपकी सुरक्षा से रिलेटिव ही हैं, आपको सुरक्षा देनी होगी, अपनी सुरक्षा में आपको अपनी सेवा देनी होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गाइडिंग, आप देखिए आपको बॉर्डर किस बॉर्डर पे आपको जॉब लगती है। इसमें देखिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बांग्लादेश म्यांमार, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पाकिस्तान बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर, बीएसएफ इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क है तो आपको अपनी सेवा नहीं देनी। यदि सभी लोग ऐसा सोच ले तो फिर कोई देगा ही नहीं सेवा। ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है, आप जो भी चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि बीएसएफ में आपको कौन सी जॉब लगेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ होता क्या है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, क्या होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये होती क्या है जॉब, आप देखिए ये आपकी नक्सल एरिया में जॉब होती है जो सीआरपीएफ होती है। इस जॉब में भी आपका काफ़ी रिस्क होता है, जैसे कि बीएसएफ में भी काफ़ी रिस्क है, उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। सीआरपीएफ में भी काफ़ी रिस्क है, इस जॉब में भी इसकी सैलरी भी अच्छी होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि जिसमें रिस्क नहीं है उसकी सैलरी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क है। ये नक्सली एरिया में फर्स्ट तो आपकी जॉब होती है, नक्सली एरिया में। सेकंड जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ भी आप कोई जॉब लगा सकते हैं। ये देखिए आप लिखा हुआ, मैं आपको बता दूँ, टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंक्रेजेंसी, नक्सल ऑपरेशन। देखिए ये आ गया नक्सल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, यानी कि आतंकवादी होते हैं जो उनके साथ जो आर्मी उनसे फाइट करती है, तो ये जो फोर्स जाती है वो सीआरपीएफ फोर्स होती है। आप समझ ही गए होंगे। तो रिस्क कैसी नहीं है, रिस्क है इसमें। फाइट विद आर्मी अगेंस्ट टेररिज्म, वीवीआईपी सिक्योरिटी, एनएसजी, एसपीजी इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन में भी आपकी ये लगती है ड्यूटी। इन सिक्योरिटी के तौर पर सुरक्षा का, हालांकि एसएससी जीडी की सारी पोस्ट है वो सुरक्षा में ही आपको अपनी सेवा देनी होगी। इन सिक्योरिटी ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन एंड मैनी अदर मोर ड्यूटी विच आर, आप समझ गए होंगे, नक्सली एरिया में, इलेक्शन वाले एरिया में और टेररिज्म में, ठीक है। सीआरपीएफ हो गया वो आपका एसएसएफ। ये आपकी इस जॉब में रिस्क नहीं होती है, काफ़ी आरामदायक जॉब होती है। आरामदायक का मतलब ये नहीं है कि आपको सोने मिले, आरामदायक का मतलब यहाँ है कि आपको इसमें एकदम बोनी रहता है, आप इसमें रिस्क भी नहीं रहती है। एसएसएफ में काफ़ी अपने राज्य, अब जैसे कि मंत्रालय होता है, मंत्रालय के अंदर किसको जाना है किसको नहीं, वहाँ पे जो सेना तैनात की जाती है सिक्योरिटी के तौर पर वो होती है एसएसएफ। ऐसे तो कोई भी आके अंदर घुसेगा नहीं, उनको रोकने के लिए जो होते हैं वो एसएसएफ होते हैं। जैसे कि आप जाते हैं चेकिंग होती है, एसएसएफ होते हैं ये। देखिए एसएसएफ जब बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू बिल्डिंग्स, एनी बिल्डिंग जो एक इमारत वगैरह होती है ना, जैसे कि अब जो ऊंची ऊंची इमारतें बनी जैसे ताजमहल,
देखिए, टू मेंटेन द इंटरनल डिसिप्लिन एंड अंदर भी इनकी जॉब रहती है। मैंने आपको बता दिया, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, कोई भी मंत्रालय आप इसके अंदर मतलब कोई भी एंटर ना करे अंदर, इस तरीके से जॉब रहती है। ताजमहल हो गया, उसकी सुरक्षा के लिए भी ऐसे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसको फर्स्ट नंबर पर रख सकते हैं। इसमें रिस्क नहीं है, फिर अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालाँकि देखिए, एसएसएफ की वर्दी कुछ इस तरीके से रहती है। देखिए एसएसएफ, देखिए आपको जो बीएसएफ की जॉब लगेगी वो आपकी बॉर्डर पे लगेगी, तो आप वहाँ का माहौल देख सकते हैं। और एसएसएफ यहाँ का माहौल ये आपके अपने अकॉर्डिंग ही रहेगा, काफ़ी अच्छा माहौल है। देखिए अब असम राइफल, अब बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि सिर्फ असम, हालांकि मैं आपको इस जॉब के बारे में बता दूं, असम राइफल ये आपको मोस्टली ये यदि आपको एक बार पूर्वोत्तर राज्य में लगी तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है जॉब में। बाकी जो सारी जॉब है एसएससी जीडी की, उनका ट्रांसफ़र होता है। आप इस जॉब में, इस जॉब के बाद आप पूर्वोत्तर राज्य में ही रहेंगे। असम राइफल्स का, हालांकि मैं इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं। हालांकि सारी जॉब अच्छी हैं, जॉब कोई भी ख़राब नहीं होती है। असम राइफल का गठन 1835 में कसाल लेबी के नाम से किया गया था, जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। ये पहले की इन्फॉर्मेशन है। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल एआर रख दिया गया है। इसका मुख्यालय मेघालय, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य में है, मोस्टली शिलोंग में है। मेघालय की जो कि कैपिटल है शिलोंग। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा देख सकते हैं कि सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय है। इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये पर्वतीय एरिया में भी होती है पूर्वोत्तर, आप समझ गए होंगे। एसएसबी, ये भी आपकी काफ़ी अच्छी जॉब है, ये भी आरामदायक है। असम राइफल में भी हालांकि रिस्क है थोड़ा, लेकिन फिर रिस्क तो सारी जॉब में ही होता है। लेकिन यदि आपको कंफर्टेबल चाहिए तो मैंने आपको एसएसएफ बताई, उसके बाद एसएसबी, फिर आपको मैं सारी जो 8 पोस्ट है मैं आपको सारी डिटेल बता दे रही हूँ। उसके बाद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। देखिए एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल जिसको बोला जाता है, ये आपकी रहती है भारत नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर। जैसे कि अपनी जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, वो आप देखिए वो अजीब सी यहाँ पर बॉर्डर होगी। यहाँ ऐसी कोई बॉर्डर नहीं है भारत नेपाल में, जैसे ये बना हुआ है देखिए आप खंबा टाइप। आपके इस साइड जाएंगे तो हो सकता है नेपाल आ जाए। देखिए ये लिखा हुआ है भारत, इस साइड आएंगे तो भारत, यानी कि हो सकता है आपका एक कदम भारत में हो, एक कदम आपका नेपाल में हो। समझ रहे हो? यहाँ पर आपको जाने के लिए कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर भारत में जॉब करके आप नेपाल के हो तो नाइट में नेपाल जा सकते हो आराम से। आप समझ गए होंगे मेरी बात। आपको यहाँ पर ही सिक्योरिटी के तौर पर जॉब दी जाती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क बिकॉज नेपाल भूटान आर ओपन बॉर्डर शो। आप नेपाल भूटान की बॉर्डर पर आपको ये जॉब दी जाती है। कौन सी? एसएसबी। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है आपके लिए, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है इस पोस्ट में। इसके बाद देखिए आईटीबीपी, आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा आपको बर्फीले एरिया, ठंडे एरिया में जॉब लगती है। आपको इसके अकॉर्डिंग इस माहौल में रहना होगा। आप देख सकते हैं यदि आप अपनी सेवा देना चाहते हो तो इसको अपनी प्रेफरेंस रख सकते हैं। इसमें भी रिस्क है, आपको दिख ही रहा होगा। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, यानी कि आपकी तिब्बत चीन की बॉर्डर पे ही आपको ये पोस्ट मिलती है। इट गार्ड्स इनटू तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर। प्रेजेंटली आईटीबीपी हैज़ बीन गार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर भी हो सकता है। देखिए कौन कौन सी बॉर्डर, इंडिया तिब्बत बॉर्डर हो सकती है, यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड ऑल्सो, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, स्टेट फ्रॉम द काराकोरम पास इन जम्मू कश्मीर इन अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकिए मैंने कुछ स्टेट के नाम बताएं। यदि आपको लगभग जैसे उत्तराखंड, बिहार, एमपी, यूपी इन एरिया में जॉब चाहिए तो आप ये सभी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप असम वाले एरिया में गए तो आपको पूर्वोत्तर राज्य ही मिलेंगे यदि आप असम राइफल पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। आप समझ गए होंगे। आईटीबीपी ये भी रिस्क वाली जॉब है। एनसीबीपी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ये भी पिछली बार इसमें पद खाली नहीं थे, देखिए ये इस बार इसमें पद खाली नहीं है। हालांकि 164 पद ही खाली हैं। जैसे कि ड्रग्स, नशीली चीज़ें होती हैं ना, उनसे ये उनको पकड़ते हैं ये लोग, ऐसा होता है। मतलब उनसे अपनी सुरक्षा करते हैं ये जो जहाँ पर भी होते हैं। देखिए एनसीबीपी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इज एन
इंडियन सेंट्रल लॉ एंड इंटेलिजेंसी एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि जो ये नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं ये इनसे सुरक्षा करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द एजेंसी टास्क विद कंफर्टिंग ड्रग, देखिए क्या है ड्रग, यानी कि उनको जो जहाँ भी मतलब हमारे देश में इलीगल काम ना हो, यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंस, देखिए अंडर द प्रोविजन ऑफ नैरोकोटिक ड्रग्स, आप समझ गए होंगे। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आपको दिख ही रही होगी। इस तरीके से आई होप आप सभी सारी पोस्ट समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको सारी पोस्ट दिखा देती हूँ, इसमें भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। ये कौन सी, एनसीबी। इसके बाद आप देखिए ये कौन सी, आईटीबीपी, ये देखिए बर्फीली एरिया में है। इसके बाद ये एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इंडिया नेपाल बॉर्डर, असम राइफल, थोड़ा रिस्क है। ये भी पोस्ट तो सारी अच्छी हैं। आप ये एसएसएफ है, ये सबसे अच्छी पोस्ट है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एसएसएफ को देनी चाहिए यदि आप चाहते हैं। खैर जो कंट्री की सेवा करना चाहता है उसके लिए सारी अच्छी पोस्ट है, कोई रिस्क नहीं देखता है जो देश के लिए सेवा करना चाहता है। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि मुझे जॉब भी करनी है आरामदायक, तो ये एसएसएफ है, एसएससी में। सीआरपीएफ देखिए आप, सेंट्रल रिजर्व, ये भी नक्सल एरिया में आपकी जॉब है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। देखिए अब आपको मैंने पद बता दिए थी, 24,329 पद खाली हैं। अब अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, बीएसएफ के सबसे ज़्यादा पद हैं बीएसएफ के 10,497। कितनी है, 10,497 बीएसएफ के पद हैं। इसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा पद है सीआरपीएफ। हालांकि ये दोनों पोस्ट रिस्क वाली है, बीएसएफ सीआरपीएफ के 8,911 पद हैं। उसके बाद आपकी मैंने आपको सबसे फर्स्ट बताई थी एसएसएफ, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इसके कम पद खाली हैं। इसके बाद मैंने आपको बताई थी एसएसबी, फर्स्ट पे मैंने ये कहा था कि आप अपनी प्रेफरेंस इसको रखना। देखिए पहले आप पद देख लीजिए कैटेगरी वाइज, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देखकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखिए बीएसएफ के 10,497 हैं, एससी के 1,405, एसटी के 917, ओबीसी के लिए 1,980, ईडब्ल्यूएस के 887, अनरिजर्व 3,737, टोटल हो गए 8,922। ठीक है, ये मेल के लिए हो गए। फीमेल के लिए देखिए एससी 245, एसटी 163, ओबीसी के लिए 348, ईडब्ल्यूएस 158, अनरिजर्व 661, टोटल 1,575। मेल और फीमेल को मिला के हो गए 10,497। सीआईएसएफ भी रिस्क है, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 5 है मेल कैंडिडेट, ओबीसी के लिए 18, ईडब्ल्यूएस 9, अनरिजर्व के लिए 50, टोटल हो गए 90। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट देख लीजिए आप, सीआईएसएफ में आपके लिए कोई पद खाली नहीं है, एसटी एससी में ना कि ओबीसी में ना ही ईडब्ल्यूएस में, ओनली अनरिजर्व में है 10। सीआईएसएफ में फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए पद खाली नहीं है 100। सीआरपीएफ 1,357 है, ये देखिए आप। सीआरपीएफ में देखिए एसटी के लिए दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें सभी के लिए पद खाली हैं, टोटल है 8,911। सबसे ज़्यादा पहले बीएसएफ में 10,497, फिर सीआरपीएफ 8,911, एसएसबी देख सकते हैं आप, एसएसबी 204, यहाँ 76 देख सकते हैं आप। फीमेल के लिए देखिए 4, 61, 6, 69, 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, टोटल 1,284। आईटीबीपी यहाँ 188, इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप। ये असम राइफल, एसएसएफ देखिए। एनसीबी के टोटल 164 पद खाली हैं, देखिए आप, ये दिए हुए हैं आपको इस तरीके से, आप समझ ही गए होंगे। मैंने आपको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए क्या बताया है, एसएसएफ आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। सेकंड में आप एसएसबी भी डाल सकते हैं, देखिए मैं आपको और बताती हूँ। देखिए फर्स्ट में आप एसएसएफ डाल सकते हैं, सेकंड में आप चाहें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एनसीबी भी काफ़ी अच्छी है, एसएसबी भी काफ़ी अच्छी है, सीआईएसएफ आप इन तीन में से सेकंड नंबर पर जो चाहे डाल सकते हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आपको एसएसबी डालनी चाहिए। उसके बाद आप एनसीबी, फोर्थ नंबर पे आप सीआईएसएफ, फिफ्थ पर आपके सीआरपीएफ, सिक्स पर आईटीबीपी और 7 पर बीएसएफ और
8 पर है असम राइफल। असम राइफल को इन्हें लास्ट में इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकती हैं, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस भी दे सकती हैं। लेकिन यदि आपको इन्हीं राज्यों में, मैंने जो आपको बताया था एमपी, यूपी, बिहार, यहाँ जॉब चाहिए, ये हालांकि पूर्वोत्तर राज्य के लिए है। आशा करती हूँ आप सभी को आज सारी पोस्ट प्रेफरेंस क्लियर हो ही गई होंगी। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रुकिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको इसका सिलेबस समझा ही दिया है। देखिए इसी मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक आने हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर बता दूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, साझा, एवरेज यानी कि औसत, एज यानी कि आयु, टाइम एंड वर्क समय और कार्य, वर्क एंड वेज कार्य और मजदूरी, पाइप एंड टंकी पाइप एंड क्रिस्टल, टाइम स्पेड डिस्टेंस समय चाल दूरी, बोट एंड स्टीम नाव और धारा, ट्रेन रेलगाड़ी, डाटा इंटरप्रिटेशन नंबर सिस्टम। इसके अलावा आपके लिए ज्यामिति भी आएंगी, क्षेत्रफल, आयतन भी आएगा। मैथ्स के लगभग सभी टॉपिक आने हैं, रीजनिंग के भी मैंने आपको समझा ही दिया, आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद यदि कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।